जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप ये पता कर सकते हो कि आपके साथ में किस देव या किस देवी की शक्ति चल रही है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें फील हो रही होती हैं या हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही होती हैं, जैसे कि पूजा करते वक्त हमें चक्कर से आते हैं, या फिर पूजा करते वक्त हमें ऐसा आभास होता है कोई हमारे आसपास है, या पूजा करते वक्त हमको बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती हैं, पूजा करते वक्त हमारी आंखों से आंसू आते हैं और हमें छींक आती है। इसके अलावा हमें एक बहुत ही अच्छी सुगंध आती है और हमारा सिर भारी भारी हो जाता है, हमारा शरीर भारी भारी हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे खेलने का मन करता है, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ में हो रही है या ऐसा आपको फील होता है बार बार, और आप ये जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा हमारे साथ होता क्यों है, और अगर ऐसा किसी देव या किसी देवी की शक्ति की वजह से हो रहा है, तो हम उसको कैसे जाने, कैसे पता करें, या फिर हम कैसे जाने कि किस देव या किस देवी की शक्ति हमारे साथ में है। तो मित्रों, एक प्रयोग मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आप ये प्रयोग करते हो तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से देवता की शक्ति आपके साथ में चल रही है। तो मित्रों, प्रयोग आपको बताता हूँ। ये प्रयोग या तो अमावस्या तिथि पे होगा या फिर पूर्णिमा पे, दोनों में से किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हो। और इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको मंदिर जाना है। आपके घर के आसपास में जो भी मंदिर हो या जो भी आपको सुइटेबल लगे, उस मंदिर में आपको जाना है और मंदिर से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आनी है। ठीक है, मंदिर से जब आप मिट्टी लेकर के अपने घर पे आ जाओगे, और ये जो मिट्टी लाने वाला काम भी आपको उसी दिन ही करना है, अमावस्या वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन। मिट्टी लाने के बाद में आपको एक कलश लेना है। कलश यानी कि कलश आप मिट्टी का ले सकते हो, और स्टील का लोटा ले सकते हो, पीतल का लोटा ले सकते हो, तांबे का लोटा ले सकते हो, जो भी आपके पास हो आपके घर में वो आपको ले लेना है। उस कलश में आपको जल भर लेना है और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल देना है आपको। और उसके बाद में आपको एक सुपारी उस जल में डाल देनी है। ठीक है, सुपारी डाल देनी है एक, और उसमें आपको थोड़े से साबुत चावल डाल देने हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और थोड़ी सी कुमकुम उसमें आपको डाल देनी है। उसके बाद में आपको 1 रुपये का सिक्का उस कलश में डाल देना है, और वो जो मिट्टी आप मंदिर से लेकर के आए थे वो मिट्टी भी आपको उसी कलश में डाल देनी है। कलश में मिट्टी और ये सारी चीज़ें डालने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने सर के ऊपर से वो कलश आपको 7 बार वारना है। ठीक है, यानी कि 7 बार आपको घुमाना है अपने सिर के ऊपर से। और आपको कैसे घुमाना है? आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी की सुई सेकंड वाली, उसी दिशा में आपको क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद आपको अपने पूजा घर में, जहाँ पे आपका घर का मंदिर है, वहाँ पर आपको वो कलश रख देना है। ठीक है, कलश रखने के बाद में रात्रि काल में आपको क्या करना है कि जब आप सोने के लिए जाओगे, ठीक है, जब आप सोने के लिए जाओगे तो उस वक्त में आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो है कि उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर रखना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, और आप जहाँ पर भी सोओगे आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको अलग सोना है, एकांत में सोना है। ठीक है, यानी कि आपके बिस्तर पे कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या फिर आपका संपर्क किसी अन्य व्यक्ति से नहीं होना चाहिए। आप अलग से सो सकते हो या फिर आप ज़मीन पे भी सो सकते हो। ठीक है, तो अलग सोना है आपको, और ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर रखना है उस दिन, और शुद्धता का पूरा ध्यान आपको रखना है। ठीक है, सोने से पहले आपको क्या करना है कि अपने बिस्तर पे ही आपको बैठना है और उस शक्ति का आवाहन करना है, जो शक्ति आपके साथ में चल रही है या आपको जिसके बारे में पता करना है। ठीक है, आपको अगर नाम नहीं पता है, नाम ही तो पता करना है आपको कि कौन सी शक्ति हमारे साथ में चल रही है, तो आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी कि जो कोई भी शक्ति, जो कोई भी देव हो, जो कोई भी देवी हो, या जो कोई भी शक्ति हो, देवता हो, पितर हो, या फिर कोई ऊत हो, या कोई भी शक्ति हो, कोई भूत प्रेत हो, या कैसी भी कोई शक्ति हो, उसके बारे में आपको जानना है। तो आपको इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में, मेरे साथ में जो भी शक्ति चल रही है, वो शक्ति मुझे स्वप्न में आकर के दर्शन दें और मुझ पर कृपा करें,
ताकि मैं खुल करके आपकी सेवा कर सकूं, खुल करके आपकी पूजा आराधना कर सकूं और पूरे निष्ठा के साथ में, पूरी भक्ति के साथ में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मेरे साथ में कौन सी शक्ति है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और उनका आवाहन करना है कि मुझे आप स्वप्न में आकर के दर्शन दीजिए और मुझे अपने बारे में जानकारी प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आपको बोल करके सो जाना है। जब आप सो जाओगे तो रात्रि काल में उस शक्ति के दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से होंगे। वो शक्ति आपको स्वप्न सिद्धि के माध्यम से, स्वप्न विद्या के माध्यम से आपको अपने दर्शन प्रदान करेंगी और उसके बाद में अपना परिचय भी आपको बताएंगी, कहाँ पर उनका धाम है, कहाँ क्या है, वो सारी जानकारी आपको स्वप्न के माध्यम से मिल जाएगी। स्वप्न में हो सकता है कि कोई देवी स्वरूपा महिला आपको दिखाई दे या फिर कोई देव स्वरूप धारण करने वाला कोई पुरुष आपको दिखाई दे और वो आपको अपने नाम के बारे में परिचित करवाए। ठीक है, और आपको एक सांकेतिक रूप से सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा भी स्वप्न आ सकता है कि जैसे कि आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं और आपका मित्र आपको ये कह रहा हो कि चलो चलते हैं, कि फलाने धाम पे चलते हैं और उस देवता के दर्शन करने हैं मुझे। अगर इस तरह की चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं तो समझ जाना कि वही देवता आपके साथ में चल रहा है। ठीक है, उसी देवता की या उसी देवी की शक्ति आपके साथ में चल रही है। मतलब कि आपको किसी भी माध्यम से पता चल जाएगा स्वप्न में कि ये वाले देव हैं या ये वाली देवी हैं, इनकी शक्ति आपके साथ में है और उन्हीं की शक्ति की वजह से आपके साथ में ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आपको जानकारी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।